यस सर। ठीक है, चल तो फिर शुरू करते हैं। हाँ, कल पिछली बार कौन कौन से क्वेश्चन कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 1 किया था कि नहीं किया था? क्वेश्चन नंबर 1 किया था कि नहीं किया था? किया था सर। हाँ तो बता, मेरे को रिस्पॉन्स तो दे। क्वेश्चन नंबर 2, बैटरी फिल्म। क्वेश्चन नंबर 2 किया था नहीं, बाकी है? बाकी है ना क्वेश्चन नंबर 2? बाकी है। ठीक है, चल। हम्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़, ट्राई कर, फिर देखते हैं। चल, क्वेश्चन नंबर 2। ओके सर। देख, a battery of EMF 6 volts supplies current through a circuit in which the resistance can be changed. A high resistance voltmeter is connected across the battery. When the current is 3 ampere, the voltmeter reads 5.4. Find the internal resistance of the battery. ठीक, तो बैटरी का ईएमएफ है E इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट्स। ठीक है, a high resistance voltmeter is connected across the battery। तो इसको ऐसा लगाते हैं कि ये ईएमएफ E, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये मेरा वोल्ट मीटर। ठीक, ठीक है। when the current 3 ampere when the current is 3 ampere, the voltmeter reads 5.4। find the internal resistance of the battery। सर डन। आ गया। कितना आया? सर सबसे पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। वो आया हम्म। 1.8 ओम। और वन फिर पॉइंट उस ठीक और है। फिर उसके बाद जब इंटरनल वाला निकाला, इंटरनल रेजिस्टेंस वो आया 0.2 ओम। ठीक है, आ गया ना? यस सर। ठीक, चल आगे बढ़ो फिर। यस सर। चल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देख। A cell of EMF 1.8, EMF is 1.8, and internal resistance 2 ohms is connected in series with an ammeter of resistance 0.7 ohm and resistance of 4.1 ohm as shown in the figure। तो ऐसे कनेक्टेड है, shown in the figure। ठीक, पूछा क्या है? पूछा है what would be the reading of the ammeter। तो ammeter रीडिंग निकालनी है। सिंपल है भाई, बताओ। what is the current flowing through the circuit? current flowing through the circuit, I is equals to V by R। तो टोटल V कितना है? V है मेरा 1.8, और रेजिस्टेंस कितना है? 2 यहाँ पर, 4.5 यहाँ पर, और 0.7 यहाँ पर। तो कितना हुआ? 2 प्लस 0.7 प्लस 4.5, तो 6.5। 6.5 प्लस 0.7, 6.5 ओम प्लस 0.7 ओम्स, कितना हुआ? 7 और 5 12, तो 7.2 ओम्स। ठीक, यस सर। तो आई मेरा आ जाएगा 18/72। तो 18 के टेबल में क्या आता है? 72 18 फिर। डिविजिबल होगा, डिवाइड तो होगा ना 18 के टेबल में। 72 यस आता सर, होगा यस डिवाइड। सर, यस। कितने टाइम्स आता है? 18 और 4, 4 टाइम्स 40। यस। तो 1/4, तो आई कितना है? 1/4 एम्पियर्स। ठीक, आई इज इक्वल्स टू 1/4 एम्पियर्स, मतलब 0.25, 0.25 एम्पियर्स। आया समझ? यस सर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4।
The music system draws a current of 400 milliampere when connected to a 12-volt battery. What is the resistance of the music system? भाई वोल्टेज दे रखा है, करंट दे रखा है, रेजिस्टेंस निकाल दे। आसान है ना, हो जाएगा ना? यस सर। निकाल दे फटाफट। सर रेजिस्टेंस 30 है। 30 ओम्स, ठीक, सही है। रेजिस्टेंस क्या है? 30 ओम्स, है ना? यस सर। आगे क्या पूछ रहा है? आगे पूछ रहा है द म्यूजिक सिस्टम इज लेफ्ट प्लेइंग फॉर सेवरल आवर्स and finally the battery voltage drops and the music system stops playing when the current drops to 320 milliampere. At what battery voltage does the music system stops playing? तो देखा गया, मेरे को ये कह रहा है कि जो करंट है, करंट ड्रॉप हो गया कितना? 320 एम्पियर्स, 320 मिली एम्पियर्स, ठीक है। और मेरा रेजिस्टेंस कितना आया था? रेजिस्टेंस आया था मेरा 30 ओम्स। तो मुझे वोल्टेज निकालनी है कि अगर करंट 320 मिली एम्पियर्स है और रेजिस्टेंस मेरा 30 ओम्स है, तो कितनी वोल्ट पर वो म्यूजिक सिस्टम बंद हो गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे भी रखा है कि म्यूजिक सिस्टम स्टॉप्स प्लेइंग व्हेन द करंट ड्रॉप्स टू 320। तो जब मेरा करंट 320 मिली एम्पियर है सर उस मोमेंट, 9.6 वोल्ट। 9.6 6 वोल्ट। वोल्ट, ठीक है, बढ़िया। चल क्वेश्चन नंबर 5। A cell of EMF E and internal resistance R, EMF E internal resistance R, sends a current of 0.1 1 ampere when it is connected to an external resistance of 1.9 ohms, but it sends a current of 0.5 ampere when it is connected to an external resistance of 3.9 ohms. Calculate the value of EMF and R. तो दो इक्वेशन बनेंगे इसमें, दो इक्वेशन बनेगी ई और आर में। है कि नहीं? यस सर। तो बना दे दो इक्वेशन। क्या क्या इक्वेशन बनी देख। देख, एक तो ये, एक ही कहना चाह रहा है कि हमने इक्वेशन याद, देख याद है इक्वेशन लिखी थी कौन सी? ई एम एफ ई इज इक्वल्स टू आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ये क्वेश्चन लिखी थी ना, अगर याद हो तो। याद है कि नहीं याद है? यस सर लिखी तो थी। यस सर लिखी थी। लिखी थी ना। तो देख, अ सेल ऑफ ईएमएफ ई इंटरनल रेजिस्टेंस। देख फर्स्ट केस में क्या है? फर्स्ट केस में करंट है मेरा 1 एम्पियर, ठीक है। तो मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में ईएमएफ है ई, करंट है मेरा 1 एम्पियर, and when it is connected to external resistance है 1.9, करंट आई है, करंट 1 है, सॉरी 1 एम्पियर, और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर। तो इसको, ये इक्वेशन ऐसी बनी देख, ईएमएफ 1.9 प्लस आर, ये फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। प्लस बट आर। बट इट सेंड्स अ करंट ऑफ 0.5। तो सेकंड इक्वेशन ईएमएफ ई 0.5 when it is connected to external resistance of 3.9। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.9 प्लस 0.5 इंटू स्मॉल आर। सर तो ये सेकंड केस है E इक्वल्स टू 1.95 प्लस 0.5 आर। 1.95 प्लस 0.5 आर। 0.5 आर। तो इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करना है। एक बार इसको फिर से अच्छे से लिख देते हैं, रुक।
इसको सॉल्व करेंगे तो देख, या तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सिंप्लीफाई कर ले, या फिर ईएमएफ की वैल्यू जो है, देख अगर मैं ऐसे करूं कि ईएमएफ की वैल्यू इक्वेशन नंबर सर 1 आर से आ गया कितना आया? 0.1 ओम। 0.1 ओम। ठीक है, रुक। तो ई हो जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, चल सही है, सही सही है, सही है, सही है, सही है। सॉल्व किया ना पूरा अच्छे से? यस सर, यस सर। वो 1.9 प्लस आर इक्वल्स टू 1.95 प्लस 0.5 आर। तो 0.5 आर इक्वल्स टू 0.05 हो जाएगा। तो आर ठीक है ठीक इक्वल्स टू 0.1 ओम आ जाएगा। है, ओके। और फिर ई फाइंड करने के लिए प्लस 1.9 प्लस 0.1, तो वो 2 वोल्ट हो गया। ठीक है, चल ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख, you have three resistors of value 2 ohm, 3 ohm and 5 ohm. How will you join them so that the total resistance is 1 ohm is less than 1 ohm? Draw a diagram and find the total resistance. कितना रेजिस्टेंस है? 2, 3 और 5। तो ऑब्वियसली इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? तीनों को सीरीज में करेंगे या तीनों को पैरेलल यस में सर। करेंगे, कि दो को पैरेलल में बचा हुआ सीरीज में, कैसे? मतलब सोच। 2 ohms, 3 ohms, 5 ohms। 2 ohms। सर तीनों को पैरेलल में करना चाहिए। हाँ सही है, पैरेलल में करेंगे तभी वो मिनिमम से भी और मिनिमम हो जाएगा। तो एक बार यस करके देखते सर। हैं। तो 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। एलसीएम कितना आएगा? 5, 3 और 2 का? सर एलसीएम आ रहा है 30 और फिर 31/30, तो आंसर आ रहा है 0.97 ओम। लेस देन 1 ही आएगा ना? ठीक है, यस सर। ठीक। चल क्वेश्चन नंबर 6 पे डन। Question number 7. Three resistors, each of 2 ohms, are connected together so that their total resistance is 3 ohms. Draw a diagram to show this arrangement and check it by calculation. थ्री रजिस्टर्स हैं दो। अच्छा, ये तो तू वैसे बता सकता है बिना उसके ही। कैसे करेगा? थ्री रजिस्टर्स हैं 2 ohms के, और मुझे नेट रेजिस्टेंस चाहिए 3 ohms। तो बता इसको कैसे करेगा कनेक्ट? 2 ohms के 3 रजिस्टर्स हैं, है ना? 2 ohms के 3 थ्री रजिस्टर्स। रजिस्टर। तो तो सोच सर कैसे दो करेगा को कनेक्ट। पैरेलल में करेंगे, एक को सीरीज में हाँ, रखेंगे। दो को पैरेलल, क्योंकि एक को पैरेलल सीरीज। में रखेंगे तो हमारा हाँ, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 1 ओम आ रहा है, और फिर 1 + 2 3 ओम हो जाएगा। बढ़िया 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 बढ़िया। ठीक है, चल अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, इफ ईच रेजिस्टेंस इज 2 ohms। इफ ईच रेजिस्टेंस इज 2 ohms, बहुत आसान है। ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, उसके यस और ये सर। दोनों सीरीज में, तो इन दोनों का हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा, इस पूरे का, है ना? यस सर। तो 4 + 1 5 ohms। ठीक, आया समझ? यस सर। ठीक, चल क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। A combination consists of three resistors in series. Four similar sets are connected in parallel. If the resistance of each resistor is 2 ohms, find the resistance of the combination. अच्छा, a combination consists of three resistors in series. Four similar sets are connected in parallel. हाँ देख ऐसे है, ये देख ऐसे कह रहा, देख समझ में? तो क्वेश्चन आया समझ में?
नहीं सर, नहीं पता चला। देख, a combination consists of three resistors in series, है ना, थ्री रजिस्टर्स इन सीरीज। तो ऐसे तीन रजिस्टेंस है सीरीज में, एक, दो, तीन, ठीक। यस सर। Four similar sets are connected in parallel. Four similar sets are connected in parallel. तो एक सेट, ये दो सेट, वहाँ के क्लास में। ये तीन सेट, ये चार सेट, आया ऐसे, देख ऐसे, ऐसे कनेक्टेड है। ये सेट वन, ये सेट टू, ये सेट थ्री, ये सेट फोर। आया समझ में? यस सर, आ गया। हाँ, दोनों सबका रेजिस्टेंस कितना है? सबका रेजिस्टेंस है 2 ohms। तो ये टू, ये टू, ये टू, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? ये पूरा कितना हो जाएगा? 6। सिमिलरली ये पूरा कितना हो जाएगा? 6। ये पूरा कितना हो जाएगा? 6। ये पूरा कितना हो जाएगा? 6। तो 1/r आ जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। तो 1/r कितना आएगा? 4/6। तो r इज इक्वल टू 6/4। तो 2 3 6, 2 2 4, तो 3/2, कितना? 3/2, ठीक। आया समझ? यस सर। देख, मेरे ख्याल से ना मीटिंग थोड़ी सी खत्म हो जाएगी 10 मिनट में, तो एक बार फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक। आया समझ? कौन सा क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। आया 9 समझ? था। तो 1.5, 1.5, क्लियर? यस। चल, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख क्या कह रहा है। इन दिस सर्किट शोन बिलो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x if the equivalent resistance between a and b is 4 ohms। तो मेरे ख्याल से तेरे को आ जाना चाहिए, ये तेरे को आ जाना चाहिए, इसमें तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि नहीं? यस सर। यस सर। चल, बता, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे रखा है, किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है? 4 ohms। तो आर इक्विवेलेंट दे रखा है मेरे को, कितना? 4 ohms। देख, इन दोनों का क्या हुआ? इन दोनों का हुआ 12, इन दोनों का 5 + x। तो 1/12 यस। प्लस 1/5 + x इज इक्वल्स टू 1/4। इसको सॉल्व कर ले और x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। यस सर। आगे बढ़ू? यस सर। तो कर लेगा? यस सर। यस सर, कर दूंगा। ठीक है। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स a and b इन द सर्किट। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन a and b, तो ये चल मैं कर देता हूँ। वैसे है तो आसान ही, बट कर देता हूँ मैं, वेट, रुक। है ना? चल, अभी शायद मीटिंग अचानक से बंद हो जाएगी, तो वापस ज्वाइन कर लेना, तू भूल मत जाना। यस सर। यस सर। देख, सर, पर अगर दूसरी क्लास हुई तो? कितने बजे दूसरी क्लास? मोस्ट प्रॉब्ली 5-10 के आसपास से दूसरी क्लास हो। हाँ, तो एक क्वेश्चन, अरे 5-10 बजे कब आएगा? तो एक बार रुक जा, रुक मैं चेक शायद। कर लेता हूँ। तेरा 5, 5 15, 5। हाँ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं ना, 10 मिनट वेट कर लेना, है ना? कब से है? 5:15 से। 10th है इस 5:15, हाँ, बायोलॉजी 5:15 को है। ओके सर। अभी है टाइम, ठीक। चल, देख इसको कैसे करेगा, देख। ऊपर के 3 1 1 1, देख, ऊपर के 3 1 1 1 कितने हुए?
3 ओम्स हो गए, 3 ओम्स ये वाले हो गए 3 ओम्स। देखिए ऐसे बनेगा, देखिए यस इक्वल। सर। तो ये मेरा 1 ओम इधर आया, ऊपर का देख ये 1 ये 1 ये 1 सीरीज में है। तो कुल मिला के 3 है ना। फिर ये वाला 2 यस सर। ओम्स एज इट इज, तो ये 2 ओम्स एज इट इज। फिर ये 2 ये 2 ये 2 सीरीज में, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 6, ये 6 ओम्स ऐसे। देन एक यहाँ पर 1 ओम। अब ये देख ये पूरा पैरेलल में है, ये पूरा ये सारे रजिस्टर्स। तो इसको इसका यस निकाल सर पहले इसका। पैरेलल। 1/r इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/6। तो एलसीएम आ जाएगा 6 2 3 1। तो 1/r 3 4 5 6, तो 1 ही आ जाएगा अल्टीमेटली ना। 1 आ जाएगा सर। 2 मिनट रुक, 2 मिनट रुकना। यस सर। 2 मिनट। हो गया। यस सर, अभी लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो, 2 मिनट ही बाकी है। हाँ कर ले कर ले कर ले। मैं भी वापस कर लेता हूँ, वेट, हाँ कर ही लेता हूँ, चल ठीक है। यस सर।